A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect the financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. That will make them financially independent. By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women, okay? देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये जानना है कि इसको ये डेटा मिला किधर से, इसको ये चीज़ कहाँ से पता चल रही है कि जितने मर्द अतुल सुभाष के बिहाफ में आवाज़ उठा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि उनको मेंटल हेल्थ से मर्दों की कोई लेना देना नहीं है, जस्टिस गया भाड़ में और हमारे मेंस राइट्स गए बाहर में। हम लोग केवल इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि हम फेमिनिज़म को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। इसका मतलब एक तरह से अस्वीकार करना चाहते हैं या फिर उसको डिफेम करना चाहते हैं। इसको ये डेटा मिल किधर से रहा है? ऐसी फेमिनिस्टों को ये डेटा आता किधर से? ऐसी कौन सी इनकी बंदी ऊपर बैठी हुई है जो इनको लाकर ये डेटा लाकर देती है? ऐसी जैसे कंगना ने पिछली बार अपनी वीडियो में एक इंटरव्यू में कहा था, इनको ये डेटा ला के कौन दे रहा है? मेरे ये नहीं समझ में आता। दूसरी चीज़, जिस तरह से इसने मुंह बनाकर बोला है ना, मेंस राइट्स, ये फेशियल एक्सप्रेशन ही बता देता है कि ये चीज़ किधर से निकल कर आ रही है। अब थोड़ी देर के लिए जो इसने लॉजिक दिया है, इस लॉजिक को अगर हम थोड़ा सा इसको एक लेवल पर लेकर जाएं, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये लॉजिक किस किस बेसिस पर यूज़ हो सकता है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसको समझ कर देखते हैं। जैसे कि इसने कहा कि मर्द इसलिए अतुल सुभाष के केस में आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि उनको केवल फेमिनिज़म को डिफेम करना है, डिस्क्रेडिट करना है। इस लॉजिक को अगर हम देखें, अगर इनको हम फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से मेल्स के ऊपर अगर अप्लाई करके देखें, तो मान लो अगर एक फ़ीमेल के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है और अगर वो फीमेल्स उसके बिहाफ में आवाज़ उठाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उस फीमेल को जस्टिस दिलाना चाहती है, उसके फीमेल्स के गए राइट्स गए सब भाड़ में गए, सब उसकी मेंटल हेल्थ भाड़ में गई। वो केवल इसलिए आवाज़ उठा रही क्योंकि वो मेल्स को डिस्क्रेडिट करना चाहती है, मैनिनिज़म को डिस्क्रेडिट करना चाहती है। इसका लॉजिक ये कहता है। दूसरी चीज़, अतुल सुभाष के जस्टिस के लिए तो उसके फैमिली वाले भी आवाज़ उठा रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है उसकी फैमिली में फ़ीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं। तो जो फीमेल्स अतुल की इस जस्टिस के लिए आवाज़ उठा रही हैं, ये तो फिर उनको बोल देंगी कि तुम कैसे आवाज़ उठा सकती हो, तुम तो एक फ़ीमेल हो, एज अ वुमन यू शुड बी अ फेमिनिस्ट, तुम एक एम्पावर्ड वुमन हो, तुम कैसे उसके जस्टिस की आवाज़ उठा सकते हो? नहीं, इसका लॉजिक ये कहता है कि अगर कोई क्राइम के अगेंस्ट आवाज़ उठाने की कोशिश करे तो वो आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहा कि उसको जस्टिस मिले, वो इसलिए उठा रहा है क्योंकि सामने वाला जो जेंडर है हम उसको डाउनग्रेड कर सकें, हम उसको डिफेम कर सकें, उसकी चीज़ों को हम डिस्क्रेडिट कर सकें। मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब कोई भी क्राइम फीमेल्स के अगेंस्ट होता है तो सारी चीज़ें कितना तेज़ी से सब होती हैं। सोमिल ने जो ट्वीट किया था कोलकाता वाले केस में, छोटा सा उसने ट्वीट किया था, मुझे भी बहुत डिस्गस्टिंग लगा था, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब उसने ट्वीट किया था तो सब लोग उसके ऊपर किस तरह से चढ़ बैठे थे। और वहीं जब इनके जैसी फीमेल्स आकर किसी ऐसी चीज़ में स्टेटमेंट्स देती हैं, ऐसे हेटफुल स्टेटमेंट्स देती हैं, ऐसे बाइस्ड स्टेटमेंट्स देती हैं, तब इनको कोई कुछ नहीं बोलता। इसमें गलती इनकी नहीं है, इसमें गलती हमारी है कि हम इनको कुछ नहीं बोलते। मर्दों की इमेज ख़राब किस तरह से की गई है इस मूवीज़ के द्वारा, शोज़ के द्वारा, और आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज तक कितने सारे ऐसे शोज़ बनते हैं जिसमें कोई फ़ीमेल कैरेक्टर को, हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत सारे शोज़ में और बहुत सारी मूवीज़ में फ़ीमेल कैरेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड करके दिखाया गया है, लेकिन ये चीज़ हर बार नहीं हो सकी क्योंकि अब आजकल ऐसा हो रहा है ना कि जैसे ही किसी मूवी में या फिर किसी शो में फ़ीमेल को ज़रा सा भी कमज़ोर, लाचार, अगर उसमें एक फ़ीमेल को एक फ़ेमिनिन भी दिखाया जा रहा होगा ना कि एक फ़ेमिनिन एनर्जी होती कैसी है, एक फ़ीमेल को फ़ीमेल की तरह किस तरह से होना चाहिए वो भी दिखाया जाता है, तो ये फेमिनिस्ट आकर उसके ऊपर आवाज़ उठा देती है, सब कुछ मिसोजिनिस्ट वगैरह सब बोल देंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज तक मर्दों को हमेशा मूवीज़ में सिंप दिखाया गया, ऐसा दिखाया गया कि वो लड़कियों के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं, लड़कियों को हमेशा गंदी नज़र से देखते रहते हैं, और आज तक इस चीज़ के ऊपर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। तो ये गलती इनकी नहीं है कि इन्होंने ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की, गलती हमारी है कि हमने उस चीज़ में ऑब्जेक्शन कभी भी नहीं उठाया। जब जस्टिस की डिमांड हो रही है और अभी भी ऐसी फेमिनिस्ट आकर इतनी सारी चीज़ें अतुल सुभाष के अगेंस्ट बोल रही हैं और हम उस चीज़ को कुछ भी, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, हम ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं रहे, हम कमेंट करने बस आ जाते हैं, स्टोरीज़ बस लगाने आ जाते हैं कि यार लड़की के साथ होता तो मार्च निकल जाता, कैंडल मार्च निकल जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। अरे यार, हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम क्यों नहीं स्टेप ले रहे? मेरा कहना ये है
हम केवल स्टोरीज़ लगाने तक ही सीमित क्यों रह जाते हैं? हम क्यों कोई इतना प्रेशर नहीं डाल पाते? हमारे हाथ में है प्रेशर डालना और जस्टिस लेना। जस्टिस किसी के बाप की चीज़ नहीं है जो आकर देगा। हम जब तक डिमांड नहीं करेंगे जस्टिस की, हमें जस्टिस कहाँ से मिलेगा? और किसी को भी, मैं केवल मर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रताड़ित की बात कर रहा हूँ, जिसके साथ हुआ है, जो विक्टिम है उसकी बात कर रहा हूँ। विक्टिम जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, उसको जस्टिस कौन देगा और कैसे देगा और कोई कोशिश भी क्यों करेगा देने की? तो विक्टिम कोई भी हो, फीमेल हो या मेल हो, जब तक विक्टिम अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, जब तक विक्टिम अपनी आवाज़ को मजबूत नहीं करेगा, उसे जस्टिस मिलेगा कैसे? दूसरी चीज़, मैंने पिछली बार भी किसी एक वीडियो में अपनी कहा था कि जब कोलकाता वाला केस हुआ था तो उसमें भी फीमेल्स ने मेल्स को एक तरह से पेट्रियार्की को, मैस्कुलिनिटी को उन्होंने दोषित समझा था कि ये पेट्रियार्की है और ये मैस्कुलिनिटी जो इतना प्रमोट कर रहा है उसकी वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं और सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। उसमें भी उन्होंने मर्दों को घोषित कर दिया था कि यही साले एक नंबर के दोषी है। लेकिन अब जो किसी मर्द के साथ कुछ गलत हुआ है उसमें भी मर्दों को दोषी ठहरा दिया। अब यहाँ पर एक अतुल सुभाष ने पूरी 1.5 घंटे की वीडियो प्रोवाइड की, सारे 24 से 40 पेज का नोट छोड़ कर गया, सब मेंशन किया कि कौन कौन दोषी है, और अब तक अरेस्टेड नहीं है। ना अरेस्टेड है, ना पता नहीं क्या कार्रवाई चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा लूप होल है सच में, बहुत ज़्यादा जेंडर बाइज्ड लॉ है। और भाई सिर्फ डिमांड ही कर सकते हैं प्रेशर डालकर कि ऐसे लॉ होने चाहिए मर्दों के पक्ष में भी कि वो अपना बचाव कर सकें ऐसे फेक केसेस से। पहले क्या होता था कि डकैत कान के नीचे बंदूक रख के डकैती करते थे। आज की डेट में बहुत सारी, मैं सबको नहीं बोलूँगा, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी औरतें लॉ का इस्तेमाल कर रही हैं बंदूक की जगह। सामने वाले को छोटी सी बात होगी, छोटा सा कुछ भी प्रॉब्लम होगा, छोटे से कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, केस करने की धमकी मिल जाती है। झूठा रेप का केस कर दूंगी, मैं एलिमनी का केस लगा दूंगी। कितनी सारी चीज़ों की वजह से लॉ की धमकी देकर, कानून की धमकी देकर एक्सटॉर्शन किया जाता है और मर्द उस चीज़ का बचाव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बिहाफ में मुझे नहीं लगता कोई इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है जिसकी वजह से मर्द एक बेफिक्र हो सके कि चल ठीक है, तुझे जो करना कर ले, मैं इस लॉ का इस्तेमाल करके खुद को बचा सकता हूँ। एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो मर्दों को बचा सके, क्योंकि ये चीज़ माननी पड़ेगी कि मर्द और औरत हमेशा एक टीम में रहकर बने रहने के लिए, काम करने के लिए बने हैं, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट रहकर काम करने के लिए। मैं ये चीज़ लगभग हर ही वीडियो में ये चीज़ बोलता जा रहा हूँ कि मर्द और औरत एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए नहीं बने हैं। मर्द और औरत एक टीम में रहकर इस दुनिया से कम्पीट करने के लिए बने हैं। मर्द आज की डेट में मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ताकि वो दुनिया से आगे निकल सके, और औरत उसका सपोर्ट करने की बजाय उसी से कम्पीट करने में लगी हुई है। तो ये चीज़ हमारे लिए शर्म के मारे डूब मरने की बात है कि हमारा टीममेट ही हमारा कंपटीटर बनता जा रहा है, जबकि हमें सपोर्ट उनका चाहिए कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया से आगे निकल सकें। लेकिन आगे निकलने की दौड़ में केवल मर्द ही भागता जा रहा है और औरतें जो हैं उस मर्द से आगे निकलने की दौड़ लगा रही हैं, ना कि दुनिया से आगे निकलने की। ये चीज़ ज़्यादातर आज की डेट में चल रही है। अब ये चीज़ हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि ऐसा चल रहा है, बहुत सारी जगह में चल रहा है। तो बस लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि ऐसे कोई भी हेटफुल कमेंट अगर किसी भी तरफ से आते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाओ ऑब्जेक्शन। जो तुम ऑब्जेक्शन उठाकर जिस तरह के एक्शन ले सकते हो लो। तुम चाहे उसकी रील को, उसकी शॉर्ट्स को रिपोर्ट करो, चाहे कुछ भी करो, एक छोटा सा एक्शन लो। अगर तुम्हें ये चीज़ दिख रही है कि वो सामने वाला हेटफुल स्टेटमेंट दे रहा है, तो एक छोटा सा एक्शन ही सही, रिपोर्ट करने का, उसको नॉट इंटरेस्टेड जो भी करने का, लेकिन लो। चुप मत बैठो। कोई भी विक्टिम हो, मर्द हो या औरत हो, चुप मत बैठो, आवाज़ उठाओ, अपनी आवाज़ को मजबूत करो, तभी जस्टिस मिलेगा। बैठे रहने से जस्टिस नहीं मिलेगा, ना ही कैंडल मार्च निकालने से मिलेगा। प्रेशर डालो, आवाज़ उठाओ, आवाज़ को तेज़ करो, बुलंद करो, उसके बाद जस्टिस मिलेगा। और अगर तुम चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।